ज्ञानी या विद्वान होना ही जीवन की सार्थकता नहीं है। अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सही दिशा में उपयोग करना ही जीवन की सार्थकता है। एक राजा की लड़की का विवाह होना था। उसका स्वयंवर आयोजित किया गया। लड़की ने ये शर्त रखी कि जो 1 से लेकर 20 तक की गिनती सुनाएगा उससे ही मैं विवाह करूंगी। परंतु उस 1 से लेकर 20 तक की गिनती में पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरा संसार आ जाना चाहिए। और ये शर्त सिर्फ राजाओं के लिए ही थी कि राजा ही उसमें भाग ले सकते हैं। तो सभी राजा आए, उन्होंने 1 से 20 तक की गिनती सुनाई, पर उसमें 1 से 20 में पूरा संसार समाहित नहीं हुआ। उस स्वयंवर में भोजन की व्यवस्था भी थी, अच्छे पकवान बनाए गए, सबने भोजन किया, परंतु 1 से 20 तक की गिनती से राजकुमारी संतुष्ट नहीं हुई जिसमें पूरा ही संसार आ जाए। तो वहाँ जो भोजन बनाने वाला हलवाई था, उसने कहा कि ये इतने बड़े बड़े विद्वान राजा इकट्ठे हुए हैं, ये 1 से 20 तक की ऐसी गिनती भी नहीं बता पा रहे हैं जिसमें पूरी सृष्टि आ जाए। ये तो मैं बता सकता हूँ, परंतु इसमें शर्त यह है कि राजा ही भाग ले सकता है। मुझे इसकी पात्रता नहीं है। यदि मैं 1 से 20 तक की गिनती सुना दूँ और राजकुमारी संतुष्ट हो जाए तो क्या वो मुझसे विवाह करेगी? तब राजकुमारी ने कहा कि मुझे मेरी शर्त पूरी करने वाले से विवाह करना है, चाहे वो राजा हो या हलवाई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे इसकी विद्वता से के ऊपर है, न कि उसके पद के ऊपर या उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर। तब उस हलवाई ने कहा कि मैं गिनती शुरू करता हूँ। तो राजकुमारी सुनने लगी। तब उसने 1 से लेकर 20 तक की गिनती बताई। उसने कहा 1 ईश्वर एक है, एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सबका मालिक एक ही है। 2 पक्ष होते हैं। पक्ष का मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं है। हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं, सच झूठ, पाप पुण्य, सुख दुख, दिन रात, अंधेरा उजाला, धूप छांव, अमीर गरीब, गुण दोष, जड़ चेतन। हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं। 3 लोक, स्वर्ग लोक, आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 ऋषि या सप्तवान, 8 खंड, ये 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 10 दिशाएं, 11 रुद्र, 12 राशियां, 12 राशियां, 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथियां, 16 श्राद्ध और 17 वनस्पतियां, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। अब संसार में बचा ही क्या है? पूरा संसार इस 20 की गिनती में आ गया। तो राजकुमारी प्रसन्न हो गई और उसने उस हलवाई से विवाह कर लिया। तो ज्ञान तो सभी के पास में था, पर उसका समुचित उपयोग किस दिशा में किया जाए और किस तरह से किया जाए, ये उस हलवाई को मालूम था कि 1 से 20 तक की गिनती में संसार की सभी बातें आ जाए। इस प्रकार की उसने गिनती सुनाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान का सही दिशा में, समुचित दिशा में उपयोग करना ही ज्ञान है। यदि उसे नहीं कर पाए तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं।